15 अगस्त 2027 रात्रि 2:17 नई दिल्ली, जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के बाद गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसी समय एक युवा साइबर एजेंट जो अंधेरे कमरे में बैठा अपने सामने चमकती स्क्रीन पर लगातार कोड लिख रहा था। उसकी हर उंगली की गति इस युद्ध की दिशा तय कर रही थी। उसे पता था कि यह केवल एक तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षण है जहां एक छोटी सी गलती पूरे देश को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, यह स्पष्ट होता जा रहा था कि यह हमला केवल सिस्टम को बंद करने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश छिपी हुई थी। कुछ सर्वरों के भीतर ऐसे कोड पाए गए जो खुद को बार बार बदल रहे थे, जैसे वे किसी इंसान की तरह सोच और निर्णय ले रहे हों। यह साधारण हैकिंग नहीं थी, यह एक विकसित होती हुई डिजिटल इकाई थी जो हर जवाब के साथ और अधिक शक्तिशाली हो रही थी। अजीत डोवाल ने तुरंत एक ऐसा कदम उठाया जो सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं लिया जाता। उन्होंने देश के कुछ प्रमुख नेटवर्क्स को जानबूझकर ऑफलाइन करने का आदेश दिया ताकि इस अदृश्य दुश्मन को सीमित किया जा सके। यह एक जोखिम भरा निर्णय था, क्योंकि इससे देश की कई जरूरी सेवाएं अस्थायी रूप से ठप हो सकती थीं, लेकिन इसके बिना इस हमले को रोकना असंभव था। इसी बीच विदेशों में बैठे कुछ गुप्त कंट्रोल रूम्स में हलचल बढ़ गई थी। वहां मौजूद लोग लगातार भारत की स्थिति पर नजर रख रहे थे, और जैसे ही भारत ने अपने नेटवर्क को सीमित करना शुरू किया, उन्होंने अपने हमले को और तेज कर दिया। यह एक ऐसी शतरंज की बाजी बन चुकी थी जिसमें हर चाल के पीछे हजारों संभावनाएं छिपी थीं। रात के 4:12 पर स्थिति अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई। भारत के एक अत्यंत संवेदनशील रक्षा सर्वर में सेंध लगने की कोशिश की गई और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि दुश्मन सफल हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण भारतीय साइबर टीम ने एक ऐसा काउंटर कोड सक्रिय किया जिसने पूरे हमले की दिशा बदल दी। यह काउंटर कोड केवल एक सुरक्षा उपाय नहीं था, बल्कि यह एक जाल था जिसमें दुश्मन खुद फंसता चला गया।
जैसे ही विदेशी एजेंसियों ने अपने हमले को और गहरा किया, वे अनजाने में उसी सिस्टम के भीतर प्रवेश कर गए जिसे भारत ने पहले से ही तैयार कर रखा था। यह एक डिजिटल भूल भुलैया थी, जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव था। धीरे धीरे हमलावरों के अपने ही सिस्टम अस्थिर होने लगे। उनके सर्वर ओवरलोड हो गए, उनके नेटवर्क में अजीब सी गड़बड़ियां आने लगीं और कुछ ही समय में उनका पूरा ऑपरेशन खुद उनके खिलाफ काम करने लगा। यह एक ऐसा पल था जहां शिकारी खुद शिकार बन चुका था। सुबह 5:30 जैसे ही सूरज की पहली किरणें दिल्ली की इमारतों पर पड़ी, यह युद्ध बिना किसी शोर के समाप्त हो चुका था। देश सामान्य रूप से जाग रहा था। लोगों को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ, लेकिन सत्ता के गलियारों में यह समझ लिया गया था कि एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका है। उस दिन के बाद इस पूरी घटना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई बयान जारी किया गया। यह सब कुछ एक रहस्य बनकर रह गया, जिसे केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह वास्तव में एक ही रात का युद्ध था, या यह अभी भी कहीं ना कहीं जारी है? क्या वो डिजिटल इकाई पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, या उसने खुद को किसी और रूप में छुपा लिया है? क्योंकि जब युद्ध अदृश्य हो जाता है, तब उसका अंत भी कभी स्पष्ट नहीं होता। और शायद 2027 की वो रात केवल एक शुरुआत थी। 6:10 उसी सुबह नई दिल्ली, जब शहर की सड़कों पर सामान्य दिनचर्या लौटने लगी,